मेरा बस चले तो मैं शिक्षा शब्द ही निकाल दूं। शिक्षण विद्या दो, शिक्षा तो न्यायालय का शब्द है। शिक्षा देने के लिए हमने इकट्ठे नहीं किए, विद्या दे जो मुक्त करे, सा विद्या या विमुक्त है। तो बेटे शिक्षण तो लेना ही ले, लेकिन सबसे पहला जीवन है। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। 100 साल की उम्र प्रसन्नता से बीते, औरों की सेवा में बीते, और 3 वस्तु याद रखना। अपनी खोज करना, मैं कहाँ हूँ, कहाँ पहुँचा हूँ। दूसरों की खोज कभी मत करना। दूसरों की खोज करने में स्पर्धा पैदा होगी, स्पर्धा में राग द्वेष होगा, और राग द्वेष हमारी ऊर्जा को कुंठित कर देंगे। अपनी खोज करना, दूसरों की सेवा करना। हम क्या करते, दूसरों की खोज करते, फला कहाँ गया, फला कहाँ गया, किसको मिला, क्या कर रहा है। खुद की खोज, दूसरों की सेवा, और खुदा से प्रेम, परमात्मा की बंदगी, ईश्वर से प्यार। ये 3 आप सीख कर यहाँ से जाओगे। और डिग्री न, भगवान करे आपको बहुत डिग्रियाँ मिले, बहुत तरक्की करें आप, लेकिन और कुछ न भी मिले तो भी मुझे कभी दुख होने वाला नहीं। जीवन प्राप्त हो, जीवन की महिमा है, और ये जीवन भगवान करे सबको मिले। ऐसे रहना। फिर से एक बार वो गणित, प्रामाणिकता प्लस पवित्रता प्लस प्रसन्नता इक्वल परमात्मा। याद हो गया समीकरण? ये याद रखना बेटा। और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूँ कि तमाम उम्र, हम तो खैर कांटों में जिए। मैं चलकर आता था पैदल तलगाजड़ा से महुआ पढ़ने के लिए, पैर में स्लीपर तक नहीं थी। वर्षा ऋतु में इतने सांप बाप पानी भरे डबरों से हमको चलना होता था, कांटे। ऐसे में हमने पढ़ाई की। तमाम उम्र हम तो खैर कांटों में रहे। खुदा करे तेरा दामन गुलों से भर जाए। वाह, क्या बात है। बापू, ये गुरुकुल का विचार कब, कैसे आया, कब से चल रहा है? हाँ, हमने आई थिंक 81 में जी, मई मास में महुआ में एक कथा का आयोजन किया। जी, और इनमें 1008 पाठकों को पूरे राष्ट्र से बुलाए। पाठकों को, यानी रामायण का अच्छा, पाठ करने वाले। जी, पूरा 9 दिन में पूरा रामायण का पाठ करने वाले 1008। हम्म, तो पूरे सभी तीर्थों से सभी पाठकगण, सभी शाखा के महात्मा लोग आए थे। और महुआ के एक पेवेलियन में हमने ये रखा था। और हेतु ये था कि उसमें जो राशि बचे वो हम लोग जो गांव में रहते थे, बिल्कुल अभावग्रस्त, शिक्षण वंचित, इनके लिए गुरुकुल शुरू किया जाए। जी, तो बस ये कथा हो गई। उसमें से उस समय ये वीरपुर वाला आज मैं जिक्र कर रहा था, जलाराम बापा वाला, जी, 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 वो भी यजमान रूप में थे। और उसने आखिर में 11 लाख रुपये का दान दिया, और इसी से हमने शुरू किया था। अच्छा। फिर ये बढ़ता गया। अभी तो 100 बच्चे हैं यहाँ। हाँ, 100 होंगे। हाँ। बहुत बहुत सुंदर है, बहुत। और फिर साथ साथ हम वहीं राजकोट में भी यूनिवर्सिटी तक के छात्र जो पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक छात्रालय और पढ़ाई के लिए ट्रस्ट से सुविधा कर देते हैं। राजकोट में? राजकोट तो वहाँ भी ऐसा एक गुरुकुल नहीं है, हाँ। लेकिन एक छात्रावास है। और बच्चे पढ़ते हैं करीब 50 के आसपास। अच्छा। यूनिवर्सिटी तक, तो उनको भी वहाँ उसकी सेवा भी कर लेते हैं। और जूनागढ़ में कन्याओं का, कन्याएं तो ज़्यादा 250 कन्याएं हैं, वो भी उसका एक चलता है। अच्छा। तो उसकी सेवा भी होती रहती है। इसके अलावा अपने ट्रस्ट, आपके ट्रस्ट क्या क्या करता है? और बहुत खुला है। दूसरों की सेवा जिस रूप में हो सके, जहाँ जहाँ भी कुछ आपत्ति आई या कुछ हुए, तो हर समय हमारी मर्यादा में हम वो करते रहे। और साहित्यिक सेवा, संस्कृत की सेवा, ये सब
वाइट शार्क जो इस इलाके में शार्क बहुत होती है उनको बचाने का भी एक अभियान है। हाँ, एक अभियान किया था बड़ी संख्या में मारा जा और रहा उसका अच्छा प्रतिसाद हुआ, जी क्योंकि ये शार्क जो है वो दूर दूर से बच्चे को जन्म देने के लिए सौराष्ट्र के सागरी किनारे पर आती है। जी हमने एक बार इन सभी माछीमारों को, इन सभियों को मैंने अपील की थी जी कि जैसे बच्ची को, बेटी को बच्चा होता है तो बाप के घर आती है और फिर माँ बाप उसको कितना जतन करता है, और ये बच्चा देने के लिए अपने यहाँ आती है तो सौराष्ट्र के माँ बाप समझ कर आती है, तो उसको नहीं मारना चाहिए। इसका अच्छा प्रतिसाद तो अभी शार्कों की हत्या यहाँ बंद है बंद इस पूरे उसमें। स्वैच्छिक स्वैच्छिक बिल्कुल। और फिर हमने सरकार को भी कहा था कि ये लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं तो इनका सम्मान हो, जो अपनी रोजी रोटी छोड़ करके इससे, तो सरकार भी कुछ न कुछ मदद करती रहती है, कुछ संस्थाएं मदद करती रहती है। तो एक नारी की भ्रूण हत्या होती है एक बच्चे की, तो साथ साथ विभूतियों की हत्या हो जाती है।